सभी किसान साथियों को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आदमपुर के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं और इस उपचुनाव में हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। भाजपा और जसपा के जो साझे उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई सिंह, उनको वोट मत डालना, चाहे किसी को भी डाल देना। और वोट करने से पहले एक पर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने जारी किया है उसको जरूर पढ़ना, आप याद करना उन 379 दिनों को, और साथ में याद करना साल की 6 उन ऋतुओं को जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे युवा साथियों ने उन दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बिताए हैं। उसके साथ साथ याद करना आदमपुर क्षेत्र के उन तमाम लोकल मुद्दों को, चाहे वह बात शिक्षा की हो, स्कूलों को बंद करने की हो, पोर्टल से स्कूलों को खत्म करने की हो, टीचर्स की हो, मजदूरों की हो या महिलाओं की हो। उन तमाम बातों को याद करते हुए, पिछला इतिहास आदमपुर का देखते हुए आप अपना वोट करना। भाजपा और जसपा को वोट मत करना, चाहे किसी को भी कर देना। आप अपनी जिम्मेदारी समझे और मतदान का प्रयोग मत करके, विचार करके ही करें। जय जवान जय किसान। सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आज ये सभी किसान साथी, सभी मजदूर साथी संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के आह्वान पे आदमपुर हल्के के तमाम गांवों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की अपील कर रहे हैं। इन तमाम क्रांतिकारी साथियों को लगभग एक हफ्ता हो गया है, गांव गांव में जाते हुए, घर घर में जाते हुए अपना पर्चा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को हराओ और देश को बचाओ। साथियों, हम तमाम आदमपुर हल्के के तमाम ग्रामीणों से, तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है। पिछले साल जब दिल्ली के बॉर्डरों से आंदोलन को हमने स्थगित किया था तो उस समय भारत की केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो तमाम वादे अब तक अधूरे हैं। ना तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया गया, न किसान आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे खत्म किए गए और न ही लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय मिला। इन तमाम मांगों को लेके, इसके अलावा अगर लोकल आदमपुर हल्के की बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 सालों का अब तक मुआवजा नहीं मिला है खराब फसलों का। आदमपुर में धरना चल रहा है, बालसमंद में धरना चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा में मुश्तरका मालकानदेह शामला जमीनों को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिए। हरियाणा सरकार की नजर, बीजेपी जेजेपी की सरकार की नजर आज किसानों की जमीन पे है। ये किसानों को लूटना चाहती है, किसान कमेरों को बर्बाद करना चाहती है। तो हम तमाम लोगों से ये हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि इस बीजेपी जेजेपी सरकार को वोट मत दो, इनको हराने का काम करो। जब आप इनको यहाँ पे हराओगे तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज हमें बहुत गाँवों में ऐसे नौजवान मिले जिन्होंने कहा कि 3-3 साल हो गए अपने जूते घिसाते हुए, दौड़ मारते हुए, अब सोच रहे थे कि फौज की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब फौज की नौकरी का समय आया तो उस टाइम 4 साल के अग्निवीर का सिस्टम शुरू कर दिया और वो नौकरी ही खत्म कर दी। आज बेरोजगारी चरम पे है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इन तमाम क्रांतिकारी साथियों की विनती है, इन तमाम शहीदों को याद रखना है। लखीमपुर के, ये भी किसी के भाई थे, ये भी किसी के बेटे थे, ये भी किसी के माँ बाप थे। इनकी शहादत याद करना। इसके अलावा अन्य 750 किसानों की शहादत को याद रखना और बीजेपी जेजेपी को वोट मत देना। उसके अलावा जिसको अच्छा लगे उसको दे देना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आदमपुर हल्के में उपचुनाव चल रहा है तो जहां किसान, मजदूर सभी साथी मिलकर पिछले कई दिनों से बीजेपी जेजेपी हराओ, किसान और आवाम को बचाओ का नारा लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। साथियों, जब से आंदोलन चला है, पहले क्वार्टर फाइनल बड़ौदा में था, सेमीफाइनल एलनाबाद उपचुनाव में था, अब फाइनल है। तो अब फाइनल हराना आदमपुर के आवाम का, आदमपुर के किसान का, आदमपुर के मजदूर का जो जिम्मेदारी है। क्योंकि जब बीजेपी और जेजेपी जब से इस देश में आई है, कोई भी वर्ग, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे किसी भी किसान, मजदूर, आवाम, हर वर्ग सड़कों पर है। अपने हक के लिए, अपने आवाज़ के लिए उसको सड़कों पर धरनों में, प्रदर्शन में जाना पड़ रहा है। तो इसलिए इस देश को बचाने के लिए, देश के किसान को बचाने के लिए, देश के आवाम को बचाने के लिए हम सभी किसान मजदूर साथी आदमपुर की जनता से अपील करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। बीजेपी जेजेपी को हराओ और देश को बचाओ। दूसरा, आपने पहले वीडियो क्लिप में मीडिया के माध्यम से जो कुलदीप बिश्नोई और उसका बेटा जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, उसको भी कहते सुना होगा कि बीजेपी पे विश्वास मत करो, किस पे मर्जी विश्वास कर लो लेकिन बीजेपी पे विश्वास मत करना। तो ये उन्हीं की बात को दोहराते हुए, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कभी भूल कर भी कमल के फूल को मोर ना लगाना, नहीं तो अपना बचा खुचा जो देश का
धरोहर है सारी ये बेच देंगे, क्योंकि सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बचाने के लिए, देश को बिकने से बचाने के लिए, जो आने वाली 3 नवंबर है उस दिन वोट डालते समय ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं लखीमपुर खीरी के शहीदों का, जिसका अजय मिश्रा टहनी गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे और उसके गुर्गों ने कत्लेआम किया, ट्रैक्टरों से चढ़ाकर कुचलकर, गाड़ियों के ऊपर गाड़ी इनके ऊपर चढ़ाकर इनको कुचलकर उनका कत्लेआम किया गया है। इन शहीदों को और 700 से ऊपर जो शहीद हमारे बॉर्डरों पे हुए हैं उनकी शहादत को याद कर लेना, अपने किसानों की, मजदूरों की उस ठंडी रातों को, उस बरसातों को जरूर याद करना। कमल का फूल सबसे बड़ी फूल, इसको करके वोट डालो। हम किसी की अहमियती नहीं है, लेकिन देश को बचाने के लिए, किसान और जवान को बचाने के लिए, अपनी किसानी और जवानी को बचाने के लिए बीजेपी को वोट मत करना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद।